हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने ही चैनल रियल टिक सवाल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों ये फिजिक्स का हमारा टॉप 100 क्वेश्चन इसमें कराने वाले हैं। तो ये टॉप 100 का दोस्तों ये हमारा पार्ट 2 सेशन है। यदि आप पार्ट 1 ने देखे हैं तो पार्ट 1 को डिस्क्रिप्शन उसका लिंक डाल चुके हैं, आप पार्ट 1 को देख सकते हैं। तो चलिए पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 21 नंबर प्रश्न आ चुका है। जैसा कि आपको पता है 1 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन हम पार्ट 1 में कवर किए हैं। तो आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 में उसका लिंक डाल चुके हैं, उसको जाकर देख लीजिए। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। इसमें बोला है कार्य का जूल का अतिरिक्त मात्रक है। दोस्तों कार्य का जूल एक मात्रक होता है, लेकिन जूल के अलावा पूछ रहा है। तो कार्य के जूल का अतिरिक्त मात्रक दोस्तों हमारा होता है न्यूटन मीटर, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है। इसमें बोल रहा है मानव शरीर का ताप होता है। मानव शरीर का ताप बोला है दोस्तों। तो मानव शरीर का ताप जैसा आपको पता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसको याद कर लेना है, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है। इसमें बोला है दूरी और विस्थापन में विस्थापन राशि है, यानी कि दूरी और विस्थापन दिया हुआ है और आपको पूछ रहा है विस्थापन कौन सी राशि है। तो दोस्तों विस्थापन आपकी सदिश राशि हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें पूछ रहा है लेंस की क्षमता का मात्रक है, यानी कि लेंस की क्षमता का मात्रक बोला है। जैसा कि आपको पता है लेंस की क्षमता हम लोग डायोप्टर में मापते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा डायोप्टर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है। इसमें बोला है गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? गुरुत्वाकर्षण की खोज बोला है किसने की? तो आपको पता है गुरुत्वाकर्षण की खोज दोस्तों हमारा आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की है। उसके बाद से चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न। देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ रहा है बर्नौली की प्रमेय आधारित है। दोस्तों बर्नौली की प्रमेय हमारा ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, इसको याद कर लेना है क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद से चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है। इसमें पूछ रहा है चाल और वेग में सदिश राशि है। चाल और वेग में पूछ रहा है कौन सदिश राशि है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाल और वेग में हमारा वेग क्या है? सदिश राशि है। उसके बाद से चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है। इसमें पूछ रहा है गुरुत्वीय त्वरण का मान, यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान पूछ रहा है, स्मॉल जी का मान पूछ रहा है। ये सबको पता होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। चलिए चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है। इसमें पूछ रहा है पृथ्वी सतह पर पलायन वेग का मान होता है। पृथ्वी सतह पर पलायन वेग का मान होता है दोस्तों 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको याद कर लेना है, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद से चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। इसमें पूछ रहा है देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान होता है, यानी कि अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पूछा था कि स्मॉल जी का मान, लेकिन इसमें पूछ रहा है गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान पूछ रहा है। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान होता है दोस्तों ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.6 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। इसका मात्रक भी याद कर लेना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मात्रक है। उसके बाद चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है। थोड़ा छोटा स्क्रीन करते हैं। देखिए यहाँ दे रहा है किस ताप पर, यहाँ आप थोड़ा अंडरलाइन करते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए लिखा हुआ है किस ताप पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमानों पर मान बराबर होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर -40 डिग्री पर। इसका एक फार्मूला होता है सेल्सियस फ़ारेनहाइट तथा केल्विन में संबंध। तो चलिए इसको लिख देते हैं। यहाँ आप लिखते हैं, इसको ध्यान से देखना है दोस्तों। देखिए होता है, सबसे पहले आपको लिखने का ट्रिक बता देते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है C = F = K दोस्त, ठीक है। उसके बाद अपान में यहाँ पर 5, यहाँ पर 9, ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों 5 कर लेना है। उसके बाद दोस्तों F माइनस, यहाँ थोड़ा कलर चेंज करते हैं, ये F - 32 होता है और दोस्तों ये होता है 273। तो 273 दोस्तों यहाँ पर लिख दे रहे हैं, देख लीजिए 273। तो ये संबंध होता है, इस संबंध को याद कर लेना है। उसके बाद से चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है दोस्तों, आई होप ये प्रश्न बहुत अच्छा समझ में आ चुका है। तो चलिए चलते हैं अब अपने अगला प्रश्न की ओर। दोस्तों देखिए यह बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये भी इसमें पूछ रहा है बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा का मान होता है। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा का मान होता है। तो दोस्तों बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा का मान हमारा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है, इसको याद कर लेना है। उसके बाद से चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ रहा है
किस रंग की तरंगदैर्घ्य का मान अधिक होता है, अधिकतम होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लाल। आपको स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा बैगनी आ पीला करके। सबसे पहले हमारा होता है लाल का सबसे अधिक होता है, उसके बाद से बैगनी या पीला नाम से यहाँ पर किनारे आपको एक फिगर दिख रहा होगा, उसके हिसाब से आप इसको याद कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला है दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक पूछ रहा है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेबर होता है। इसको याद कर लेना है। उसके बाद से चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें पूछ रहा है दोस्तों पृष्ठ तनाव पर ताप के साथ क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप के साथ दोस्तों घटता है। इसका राइट आंसर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। इसको याद कर लेना है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों देखिए, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है। इसमें पूछ रहा है वायु में ध्वनि की चाल पर किस भौतिक राशि का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसको आपको बताना है। इसको कमेंट बॉक्स में बताना है, नहीं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। उसके बाद से चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें पूछ रहा है दोस्तों जड़त्वाघूर्ण तथा कोणीय त्वरण के गुणनफल को कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, बलाघूर्ण होता है। तो इसको याद कर लीजिए। उसके बाद से चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें पूछ रहा है गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है। तो दोस्तों बताना है ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी के केंद्र पर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्रुवों पर क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है। उसके बाद चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें पूछ रहा है दोस्तों अनुनाद की स्थिति में दोलनों का आयाम क्या होता है। तो दोस्तों अनुनाद की स्थिति में दोलनों का आयाम न्यूनतम होता है, इसको याद कर लेना है। उसके बाद से चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है। इसमें पूछा अनुनाद की स्थिति में, चलिए वही प्रश्न है। उसके बाद चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न को। इसमें पूछ रहा है प्रकाश की निर्वात में चाल होता है, जो कि सबको पता होगा। प्रकाश की निर्वात में चाल कितना होता है ये सबको पता होगा। उसके बाद से इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद से चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें पूछ रहा है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है। चलिए बताइए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है। दोस्तों फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की हमारी आधी होती है, इसको याद कर लेना है, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद से चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है। इसको देखिए, इसमें पूछ रहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। दोस्तों इसमें पूछ रहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है जो कि ये भी बहुत शानदार प्रश्न है। इसमें पूछ रहा है कांच वाई के लिए क्रांतिक कोण का मान होता है। कांच और वाई के लिए क्रांतिक कोण का मान दोस्तों बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर दोस्तों 48 नहीं, यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा 41°49' होता है। इसका राइट आंसर ही हो जाएगा। उसके बाद से चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है। यह भी बहुत शानदार प्रश्न है। इसमें पूछ रहा है हीरे में क्रांतिक कोण का मान होता है। दोस्तों आपको बताना है हीरे में क्रांतिक कोण का मान होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीरे में क्रांतिक कोण का मान 24 डिग्री होता है। उसके बाद से चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है। यह भी बहुत शानदार प्रश्न है। इसमें पूछ रहा है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को किस लेंस के चश्मे की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों आपको बताना है दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को किस लेंस की चश्मे की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों आप हाई स्कूल में ज़रूर पढ़े होंगे, तो इसका आंसर आपको जरूर पता होगा। चलिए इसको बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूरदृष्टि के लिए उत्तल और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल का यूज होता है। उसके बाद से चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है, बहुत शानदार है। इसमें पूछ रहा है जब लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है तो लेंस की क्षमता होगी। इसमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, जब लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो लेंस की क्षमता होगी। तो दोस्तों लेंस की क्षमता निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, इसको लिख लीजिए। लेंस की क्षमता P = होता है 1/f मीटर डायोप्टर होता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर f की वैल्यू दिया हुआ है।
एफ का वैल्यू दिया है 1, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। उसके बाद तो 1 से 1 कट जाएगा और उसके बाद मीटर हमारा हट जाता है, डायोप्टर हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, इसका 1 से 1 कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 डायोप्टर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। देखो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है जो कि बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है किसके कारण। चलिए बताइए दोस्तों, 48 नंबर प्रश्न है। इसमें पूछ रहा है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमारा आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है जो कि अभी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन होता है न्यूनतम, अधिकतम, शून्य, अनंत। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूनतम। लाल रंग का प्रकीर्णन होता है न्यूनतम। तो दोस्तों, आज के सेशन में बस इतना ही क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद से मिलते हैं अब अपने अगले पार्ट में। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ये आज का सेशन कैसा लगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। चलिए धन्यवाद।